जेईई मेन के जो दोनों क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं एग्जैक्टली सेम टाइप के फंक्शनल इक्वेशन पे और डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एफ एक फंक्शन देखा है जो रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफरेंशिएबल है और सेटिस्फाई करता है इस फंक्शनल इक्वेशन को जो कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर आपको गिवन है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इस वजह से दे रखा है क्योंकि ये फंक्शनल इक्वेशन एक आइडेंटिटी है। जो फंक्शनल इक्वेशन एक आइडेंटिटी बनती है यानी कि एक आइडेंटिटी जो होती है उसी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो एफ डैश जीरो भी गिवन है, तो जब भी एफ डैश जीरो गिवन हो एफ डैश वन गिवन हो तब दिमाग में आता है कि यानी कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, फिर बाद में एफ एक्स आपका निकल ही जाएगा। तो ठीक है, डिफरेंशिएट करने का तरीका समझना। हम इस फंक्शनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करेंगे ही। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। वाई को हम क्या लेंगे, इसके अंदर कांस्टेंट लेंगे, तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हमेशा। अब देखो तरीका क्या है, यहाँ मैंने इसको डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स प्लस वाई, तो चेन रूल से एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, वाई का हो गया जीरो, तो यानी वन आ गया इक्वल टू एफ डैश एक्स, और एक कांस्टेंट है फ्री फ्रॉम एक्स क्योंकि हमने वाई को क्या लिया था कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया और वो भी कांस्टेंट है माइनस वन, तो उसका डेरिवेटिव भी जीरो हो गया। तो डैश की फॉर्म में यानी कि डेरिवेटिव की फॉर्म में आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब किसी भी तरह से हमें इसको यूज करना होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक्स को जीरो रख दूँ तो एफ डैश जीरो मुझे दिखने लगेगा, वो यूज हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन हम चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में रहे, इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे वाई को तो बेटा एक्स रख दिया और एक्स की जगह जीरो रख दिया। जरा ध्यान सुनो, एक्स को जीरो रखने के पीछे लॉजिक क्या है कि सर एफ डैश जीरो दिख जाए जो कि हमारा यूज हो जाए, और वाई की जगह एक्स रखने के पीछे लॉजिक क्या है कि सर फंक्शन हम ज़्यादातर जो है एक्स की फॉर्म में देखते हैं, अगर वाई की फॉर्म में भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज कर लेंगे। तो अभी हमने क्या किया, एक्स को जीरो वाई को एक्स रखा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जीरो आ गया। और एफ डैश जीरो में क्या गिवन है, एफ डैश जीरो में गिवन है टू। अब ये एफ डैश एक्स की फॉर्म में आ गया। देखिए अगर आप वाई को एक्स ही रखते हो तो यहाँ पे केवल क्या बनता है, ये एफ डैश वाई बन जाता। तो बात तो एक ही है, फर्क कोई पड़ता नहीं, वाई दिखे या एक्स, इक्वेशन तो सेम ही है। जरा एक्स हमारे लिए जो है देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम इसे एफ डैश एक्स से ही ले जाते हैं, यानी कि इसके बाद भी वाई को आप एक्स रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या दिख रहा है, एफ डैश, हमें कहाँ पहुँचना है, एफ पे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डैश एक्स का क्या बन जाएगा, एफ एक्स, टू वन के साथ है तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वन हो सकता है, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। अब जरूरत पड़ेगी हमें फंक्शनल इक्वेशन की, फिर क्योंकि हमें यहाँ पे सी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे आसान वैल्यू यही नजर आ रही है, वैसे आप इसके अंदर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स वाई पुट कर सकते हैं, लेकिन इजी वैल्यू तो हमें क्या नजर आ रही है कि एक्स और वाई दोनों को जीरो जीरो रख दें। तो यहाँ पे ये एफ जीरो हो गया, ये भी एफ जीरो, ये भी एफ जीरो, और ये माइनस वन, एक कैंसिल हो गया, एक एफ जीरो का आप इधर ले आइए, तो इससे आपको एफ जीरो की वैल्यू वन मिल गई। इसका मीनिंग है एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ जीरो इज वन, तो एक्स को हमने जीरो रखा, तो ये हमारा मिल गया बेटा सी इक्वल टू एफ जीरो कितना था हमारा वन। तो ये जो हमारी फंक्शनल इक्वेशन थी वो कन्वर्ट होके आ गई बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो चुका है, केवल आपको x को माइनस टू रखना है क्योंकि फंक्शन तो हमें मिल गया। तो x को जैसे हमने माइनस टू रखा तो ये मिल गया माइनस फोर प्लस वन यानी कि माइनस थ्री, और अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है, तो ये आ गया आपका थ्री। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ करना आना चाहिए। एफ डैश जीरो गिवन है तो उसका यूज़ करना है हमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में एफ डैश जीरो दे रखा था तो यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन ये जो लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है जो कि वन को अप्रोच कर रही है, ये हमें कुछ ऐसा फंक्शन एफ डैश जीरो एफ डैश वन ऐसा कुछ प्रोवाइड कर देती है, यानी अलग से लिमिट की फॉर्म में इसके अंदर कुछ दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने वही सेम काइंड ऑफ लैंग्वेज इज गिवन हेयर, जैसे एक्स वाई रियल नंबर है, ये भी एक आइडेंटिटी है एक्स वाई में, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसी वजह से। तो एफ डैश थ्री निकालना है, वहाँ पे एफ एक्स पूछा था,
तो जब एफ एक्स मिलेगा तो एफ डैश सी भी निकाल सकते हैं, या इससे पहले स्टेप में एफ डैश मिल चुका होगा तो एफ डैश सी इसमें भी रख सकते हैं, तो शायद छोटा क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को डील करते हैं। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो नोटिस करो कि ये जीरो की तरफ जाएगा, और अगर नीचे जीरो की तरफ जाके चला गया है तो ये इसको रिजल्ट को फाइनाइट आने के लिए न्यूमिनेटर को भी जीरो की तरफ जाना ही पड़ेगा, तभी ये मैनिपुलेट होकर वन की तरफ जा सकता है। क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म बने तभी तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करके हम जो है कोई फॉर्मूला ला के कोई अप्रोच ला के हम उससे वन की तरफ ले आ सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ गया तो एफ एक्स को भी जीरो की तरफ जाना पड़ेगा अगर एक्स को हम जीरो की तरफ ले जाएंगे। तो इससे पता पड़ गया कि जीरो बाई जीरो फॉर्म तभी बन सकती है। अब आगे चलते हैं। अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म होगी तो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो जैसे हमने यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ये एफ डैश एक्स बन गया और ये हमारा वन बन गया, और ये वन तो है ही। तो न्यूमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश जीरो हमारा यहाँ से वन मिल गया। तो एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन वाली कहानी बन गई। उन्होंने हमें वहाँ पे अलग से प्रोवाइड कर रखा था एफ डैश जीरो टू, और यहाँ पे क्या हुआ एफ डैश जीरो वन हमें इस रिजल्ट के थ्रू ऑब्टेन्ड हो गया। अब प्रोसेस वही स्टार्ट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। तो ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बन गया एफ डैश एक्स प्लस वाई, और अगर हम यहाँ पे चेन रूल आएंगे तो इसका वन मिलेगा और इसका जीरो, क्योंकि वाई को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। ये अप्रोच बहुत आसान रहती है बेटा, और यहाँ पे तो कहीं एक्स है ही नहीं तो एज ए कांस्टेंट ये जीरो हो गया। अब यह ध्यान से देखो कि वाई एज कांस्टेंट तो कीपिंग आउटसाइड, और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल एक्स का वन आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। सिमिलरली ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट कीपिंग आउटसाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो ये भी हमारा डेरिवेटिव हो गया। तो इक्वेशन आ गई। अब हमें यहाँ पे एफ डैश जीरो को यूज़ करना है। तो एफ डैश जीरो को यूज़ करने के लिए हमने क्या करा, एक्स को जीरो रख दिया और वाई को एक्स को जीरो और वाई को एक्स, ताकि फंक्शन एक्स की फॉर्म में नजर आने लगे। y को x रखा तो x और x को जीरो, तो ये एफ डैश जीरो आ गया, और x को जीरो रखेंगे और y को x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये जीरो बन जाएगा क्योंकि x को हम जीरो रखेंगे। तो एफ डैश जीरो हमारा यूज हो गया वन, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वन इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, फंक्शन मिल चुका है एफ डैश की फॉर्म में, और हमसे उससे ज़्यादा एफ एक्स के बारे में नहीं पूछा, एफ डैश थ्री ही पूछ लिया, तो हमने यहाँ पे एक्स को सीधा सीधा थ्री पुट कर दिया, तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया। तो आंसर यहाँ पे आ गया आपका 10। तो इजी क्वेश्चन है, दोनों एक ही टाइप के थे, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया आपके लिए।